का मेरे चैनल अक्षय द पॉमिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। कुछ अच्छी और कुछ बहुत बुरी घटनाएं हुई। अच्छी घटनाएं तो हिम्मत बढ़ाती है लेकिन कम हुई, बुरी घटनाएं ज़्यादा हुई। उन सब से फाइट करते हुए, आगे बढ़ने का मार्ग ढूंढते हुए आज पुनः लंबे अंतराल के बाद मैं आपके समक्ष एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ लर्निंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो पे वापस आ जाते हैं, बात करते हैं किस प्रकार की संभावना है। बहुत स्ट्रांग सूर्य की प्रधानता है। गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी छोटी है। ये आपकी जो शनि की उंगली होती है, इसका ऊपर का जो पोर होता है फ्रेंच, इसके सेंटर से तक आए, यानी कि ये इस लेवल तक यदि उनकी गुरु की उंगली होती तो अच्छी उंगली कहलाती, उससे ज़्यादा बड़ी होती तो और अच्छी कहलाती। लेकिन वहाँ तक अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। अगर उससे नीचे रहती है उंगली, जैसे कि इनके केस में ये रिक्वायर्ड लेवल है जबकि उंगली का लेवल ये है, ये जो गैप है इसके कारण क्या होता है, कभी कभी आप में बुद्धि अच्छी होती है, समझदारी अच्छी होती है, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं, निर्णय लेने में डिले करते रहते हैं। तो योग्य समय पे निर्णय लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्सप्रेस स्पीड में तेज़ी से ले कि भैया जल्दबाजी में गलती हो, लेकिन हाँ, जिस हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है सही समय की, वो ज़रूरत को पूरा करें। अदरवाइज़ देखने को जाएंगे तो ये उंगली, बुध की उंगली बहुत अच्छी है, यानी कि गणित बहुत अच्छे से समझता है, अंकों का ज्ञान बहुत अच्छे से, व्यापार और वाणी इसकी जानकारी समझ बहुत अच्छी है, किस समय क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसकी भी समझ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इनके हाथ में। कुछ बुरी बातें भी बता देता हूँ जो इस वीडियो में आगे आने वाली है। शनि का क्षेत्र और सूर्य का क्षेत्र राइट हैंड यानी कि कर्म क्षेत्र में कमजोर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही स्थितियाँ निकल के आ रही है। शनि और सूर्य कमजोर है। शनि आपके कर्म फलदाता होते हैं, कर्म में आपको आगे बढ़ने की या कर्म में कैसी सफलता मिलेगी उसका एक मार्गदर्शन करते कमजोर है। सूर्य जो है वो सफलता को कितना बड़ा करेगा, कितनी प्रसिद्धि देगा, ईज ऑफ वर्क कितना प्रोवाइड करेगा, दोनों जगह में। तो इस कारण के शनि की कमजोरी मतलब काम में स्ट्रगल, मनचाही सफलता मिलने में देरी या कभी कभी नहीं मिलती है, छूट जाती है ना। तो भैया आप सोच सकते हैं कि मैंने कमजोरी तो बता दी, उपाय नहीं बताया। इनको शनि की अंगूठी धारण करना चाहिए। लोहे की अंगूठी होती है शनि महाराज की। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना चाहिए। शनि मंदिर अगर आपके शहर में ना हो तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, ताकि शनि और सूर्यदेव की ये जो कमियां हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में और प्रसिद्धि सफलता में जो कमियां आ रही, रुकावटें आ रही, उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। शनि मंदिर में जाए, तिल्ली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला चढ़ाना है, कपास की माला नहीं चढ़ाना है। और जब तक सांस है, जिंदा है, तब तक ओम रीम ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना। और रीम रीम गलती से भूल गया था, मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। ओम शनिश्चराय नमः। जमता है तो एक बार शनि शिंगणापुर की भेंट कीजिए, वहाँ पे मन्नत मांगिए, तो कुछ शनिदेव के आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। इसमें शनिदेव जो हैं आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो आज मैंने मंदिर जाना चालू किया, 5 शनिवार को गया, मेरा काम नहीं हो रहा, तो शनिदेव कुछ नहीं कर रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है। उनकी परीक्षा पास करेंगे तब उनके कुछ आशीर्वाद मिलेंगे। सारी मुसीबतें दूर नहीं होगी, लेकिन आपको मदद मिलेगी, थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा, जब जिससे कि आपके कर्म क्षेत्र में आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाए। सूर्य को जल चढ़ाए, नहाने के बाद में सूर्य को जल चढ़ाना है, रोज चढ़ाना है। उस समय तांबे के बर्तन में चढ़ाना है, पूर्व दिशा की तरफ में करना, और ये इंश्योर करना है कि जल भैया
किसी गलत जगह पे ना जा रहा हो। बाथरूम के अंदर तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ड्रेन होता है वहाँ पे जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो अच्छी आपकी जो गैलरी होती है और टेरेस होती है, उसमें आप यदि ट्राई करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और जल चढ़ाते समय 11 बार आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 11 बार बोलिए, उससे आपको लाभ होगा। जीवन भर जल चढ़ाना है, जीवन भर हर शनिवार को शनि मंदिर जाना है, शनि मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ठीक है। पॉजिटिव बात क्या है? बुध का पर्वत अच्छा है, समझदारी अच्छी मिल जा रही है, लेकिन ये उंगली छोटे होने से निर्णयों में देरी हो रही है। तो अपने समझदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्षमताओं को इकट्ठा करें। गुरु का पर्वत इन बाकी से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा कहलाएगा, लेकिन ऐसे आमतौर पे देखेंगे तो अच्छा है, 50% से ज़्यादा रिटर्न्स देता है, यानी कि अच्छा कहलाता है। मंगल अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है, अच्छा पेशेंस है यहाँ पे, अच्छी शांति है पर्सनालिटी में। यहाँ पे जो डेंट जैसा दबा हुआ भाग यदि दिख रहा, अगर यहाँ पे ये खड्डा है तो समझ जाइए कि कोई शत्रु आपको कभी ना कभी मित्र के नाते आपके सामने आएगा, धोखा दे देगा और आपको मुश्किल की परिस्थिति में डाल देगा। शुक्र एवरेज है, कुछ परेशानियाँ निश्चित तौर पे जीवन में परिवार के साथ, पत्नी के साथ रहेंगी, डिफरेंसेस रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने बलबूते पे ढेर सारी सुख सुविधाएं आगे जाके आप जमा लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, ये बड़ी बात होती है। चंद्र का क्षेत्र बताता है कि जितना घर से आप दूर रहेंगे, लाइफ लाइन भी बताती है जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे। एक तो जन्म स्थान में आप काम नहीं करेंगे, करना नहीं चाहिए, अगर काम करेंगे तो उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। ब्रेन लाइन भी देखिए तो शादी के बाद का पीरियड या जीवन में औरतों का महत्व होता है, औरतें ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, माँ बहन आगे इस प्रकार से चीज़ें हैं। बीच का पीरियड 45 के आसपास का पीरियड, 45-46 से लेके 1-2 साल का पीरियड जो होता है, आप प्रिसाइज बात करूं तो 45 छोड़ दिए, अब 47 से 47-49 ये 2-2.5 साल का जो पीरियड रहेगा, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मुश्किलात आ सकती है, तो उससे भी संभाल के रहना है। अब देखेंगे पैसा, आदमी को क्या होता है, पैसा पहली चीज़ होती है काम लग गया तो फिर कैसे होगा वृद्धि, पैसा कैसे बढ़ेगा, ये देखेंगे। तो यहाँ पे राहु का ट्रायंगल है, ये बारीक रेखा से यहाँ तक क्लोज हो जा रहा है, लेकिन इधर ओपनिंग है, ये पार्ट में ओपनिंग है, यानी कि पैसा कमाएंगे, फिजूल खर्ची रहेगी। फिजूल खर्ची ना हो तो कुछ अनावश्यक ऐसे खर्चों में आपके पैसे उड़ जाएंगे जो आपको ना कोई रिजल्ट देने वाले ना खुशी देने वाले, तो मुश्किल की परिस्थितियाँ हैं। 20-21 के आसपास का पीरियड कुछ ना कुछ अच्छाई हुई है, 10-11 वर्ष के आसपास के पीरियड में कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे तो ये कुछ रुकावटें, कंपटीशन, शत्रु 30 की एज में भी आपको रोकता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी पॉइंट से एक आड़ी रेखा जा रही है जो आपकी कर्म की रेखा को भी काटे, तो 29-30 का पीरियड के आसपास का जो समय रहेगा, उस समय में आपको कुछ ना कुछ रुकावट आई होगी, कोई ना कोई क्राइसिस लाइफ में आए होंगे जिससे आपका प्रोग्रेस थोड़ा हैम्पर हुआ होगा, इसमें कोई तो मत नहीं है। इन पीरियड्स में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी की ना, जैसे ये लाइन है, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में पाएंगे 55 की, लेट है। लेट इसलिए भी है कि शनिदेव का आशीर्वाद जिनको नहीं मिलता है, शनि में कमजोरियाँ होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो चीज़ें होती है लाइफ में वो लेट होती है। इधर में भी आप देखेंगे दो ही चीज़ है, ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। राहु के क्षेत्र का ट्रायंगल इधर में भी खुला ही दिखाई दे रहा है। दोनों हाथ को कंपेयर करता हूँ, दोनों हाथ देखना चाहिए कई बार, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके राइट हैंड में होती, कुछ चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड में होती हैं, इसीलिए आपको दोनों हाथ रेफर करना है। और जो कॉमन चीज़ें दोनों ही हाथों में होती वो चीज़ें होती ही हैं। कुछ निशान ऐसे होते हैं या कुछ कर्म का इंडिकेशन आपको लेफ्ट हैंड में मिल रहा है, अगर आप राइट हैंडर वर्क है तो लेफ्ट हैंड आपका जो वर्किंग है, तो आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो दैवी हाथ होगा, भगवान ने दिया है, कभी कोई चेंज नहीं आ सकता उसमें। आपकी कर्म के हाथ में चेंजेस आ सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन रेखा लंबी हो गई, भाग्य की रेखा नहीं थी उग के नहीं आ गई, वैसा नहीं होता।
जो मुख्य रेखा है उनकी सपोर्टिंग लाइनों में चेंज आता है। कभी कभी 6 घंटे में आता है, कभी 8 घंटे में आता है, इफेक्ट दिखाता है, गायब होता है। एक बार मुझे इसका अनुभव लेने का मौका मिला है, लेकिन अनुभव खतरनाक रहा है। एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य के मामले में हार्ट लाइन को आप देखेंगे तो हार्ट लाइन ड्यूअलिटी दी है, बट ऊपर भी काफ़ी रेखा है तो नीचे भी काफ़ी रेखा है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आ भी जाती तो रिकवर हो जाएगा। टेंशन लेने वाली ऐसी या रुकावट जैसी कोई बात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। एक बात है, यहाँ पे दांत मसूड़ों को संभाल के रखना है। ओल्डर एज में जाने के बाद में तकलीफ हो सकती है। लाइफ का स्पैन लंबा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, लगभग 75-77 साल, 75 में मोटा मोटी मान के चलता हूँ, इतना रहेगा। 80 से कम, 75 से 77। अच्छा, शादी की लाइन दिखाई दे रही है तो निश्चित तौर पे संबंध अच्छे रहेंगे। शुरुआती दौर में जो कुछ डिफरेंसेस आते हैं वो आएंगे, बाद में आगे जाके पत्नी के साथ में डिफरेंसेस दूर होंगे। इनके हाथ में एक विशेषता और भी है, पत्नी के आने के बाद जीवन में ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस होगा। अगर भाग्य की रेखा देखें तो यहाँ बहुत फीकी है, यहाँ से काफ़ी डार्क हो रही, फिर यहाँ फीकी हो रही, सपोर्टिंग लाइन है। इधर में फिर यहाँ डार्क हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मेरे हिसाब से 53 से 55 के बीच का पीरियड होगा जहाँ पे इफेक्टिवनेस बेहतर बन रहा है आपकी। यदि ये कर्म की लाइफ लाइन में देखेंगे तो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो मजबूती है। एक तो ये वाला पार्ट, फिर यहाँ 60-62 के आसपास का पीरियड, 55 के आसपास का पीरियड। ये पीरियड में बहुत अच्छे धन मिलेंगे, आपके परिवार के लोगों की तरफ से मिलेंगे। कुछ आप कार्य करते होते हैं, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। आप मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ होगा। मस्तक की रेखा निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में लगभग, यदि लाइफ को मैं 75 का स्पैन मानता हूँ, तो 30-32 की एज तक तो काफ़ी टेंशन दिए होंगे, काफ़ी तनाव रहता होगा। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे तनाव कम होगा, एकदम स्मूथ नहीं होगा, तनाव कम होगा। और 40 की एज के बाद यदि आप देखने को जाएंगे तो उसमें स्मूथनेस आएगा। ये जो आपकी गुरु की उंगली की जो कमियां हैं उससे उबरने में आपका ये वाला कालखंड जो है, एक चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको मिले। ये वाला जो कालखंड है ब्रेन लाइन का, ये सर्वश्रेष्ठ कालखंड है, इसमें आपको फ़ायदा होगा, आप आगे जाएंगे। और ये 40 से 60 का मान लो इसमें आप। और ये आपके कर्म क्षेत्र का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता, उस टाइम पे ही आपको ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे फ़ायदा देती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बेहतर आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही है। मस्तक की रेखा अच्छी है, हृदय की रेखा भी आपकी अच्छी है। लाइफ लाइन में लेट अवसर मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे। इधर जो है एक जो कार्य कर रहे हैं 30 साल की एज से लेकर तो 50-55 की एज तक कंटिन्यू एक ही प्रकार का कार्य करते रहें। सूर्य प्रधान क्षेत्र है, यानी कि मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र आपके लिए काम कर रहा है। मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़ायदा कराएगी। आपका बोलने चालने में, एक्सप्लेन करने में आपके अंदर महारत है, लोगों को बांध के रखने की क्षमताएं बहुत अच्छी है। ये राइट हैंड में, जबकि लेफ्ट हैंड में यदि आप दिखने जाएंगे तो उल्टी परिस्थिति दिख रही है। अच्छा, लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, लेफ्ट हैंड में जो चीज़ होती है वो ईश्वरीय होती है। राइट हैंड में जो चीज़ें होती हैं वो आपके प्रेजेंट कर्मों के स्टेटस के हिसाब से कुछ प्लस माइनस होते रहता है। तो जो चिन्ह या जो निशान या जो घटनाएं आपके दोनों हाथ में अंकित है वो तो होगी। आपके कर्म भी उसी ओर जाएंगे, ईश्वर का भी मार्गदर्शन उसी तरफ है। लेकिन कभी कभी लेफ्ट हैंड में कोई चीज़ नहीं होती लेकिन राइट हैंड में होती। इसका मतलब आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करने का प्रयत्न करते हैं जिसकी संभावना ईश्वर ने आपके हाथ में प्रदान नहीं की, बट फिर भी क्या है, सिर्फ मनुष्य को मस्तिष्क दिया है। इसीलिए कर्मों का महत्व मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक है। पशुओं के जीवन में वो एप्लीकेबल नहीं होता है, वो फिक्स लाइफ लाइन दिए, फिक्स पाथ दिए, उसी में चलेगा। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में, क्योंकि उसको बुद्धि एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है जो बाकी किसी भी अन्य
ईश्वर के क्रिएशन में वो चीज़ नहीं है। सिर्फ मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के शरीर में उन्होंने बुद्धि डाली है। अपना सोचो, समझो, परिस्थिति को पढ़ो और अपना निर्णय लो। तो वो राइट हैंड जो होता है वो आपको उसमें महारत देता है और आगे जाने की सफलता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ अच्छी इनके हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है एक रेक्टेंगल बन रहा है, अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ बन रही है, ले यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल, तो ये इंडिकेट करता है कि 40, इसको यदि आप ट्रांसफॉर्म करने जाएंगे तो 40 से लेके तो ये वाला पीरियड है 60-62 के आगे, ये पीरियड आपको स्टेबिलिटी देगा, अच्छा प्रोग्रेस देगा। इसमें 2 अवसर तो कम से कम ऐसे मिल रहे हैं जो आपको पैसा कमाने के लिए, जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है। लेट मिल रहा है क्योंकि शनिदेव का और सूर्यदेव यहाँ पे उतने अच्छे आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। सूर्य के क्षेत्र में रेखा बनी है तो निश्चित तौर पे आपको फायदा कराएगी। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन में आखिरी समय तक पैसा रहेगा। ओल्डर एज में जाने के बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे तो पहले बता दिया, लेकिन आखिरी समय तक पैसा रहेगा। ठीक है, ओल्डर एज में जाने के बाद में कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं क्योंकि वाणी आपकी बहुत अच्छी है। आपके अनुभव को लोगों के साथ शेयर करेंगे, समाज की सेवा में लगाएंगे, पैसा उससे भी मिल सकता है। तो कुछ चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कुछ ये रेखाएँ हैं। अच्छी किस्मत है कि ये वलय पूरा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत मुश्किल की स्थितियाँ होती, लेकिन ये आड़ी रेखाएँ होती है तो ओल्डर एज में भी स्ट्रगल्स करवा सकती है। लेकिन जैसे ये काट रही है आपकी मस्तक की रेखा को ओल्डर एज में जाने को, तो इसीलिए ओल्ड एज में जाने के बाद में कर्जा लेने से बचे भैया, कर्जा ना ले हैं तो तकलीफ हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 50-51 के बीच का पीरियड, और यहाँ पे ये वाला 49 से 51 के पीरियड में भैया पैसे की आवक में कमी रहेगी। कोई कर्जा ना ले, कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना करे, कोई बड़ी महत्वपूर्ण महंगी बड़ी चीज़ ना खरीदे, नहीं तो डूब की संभावना है, गिरावट आएगी। इसीलिए 49 से 51 जो आपकी रनिंग एज है, 2-2.5 साल का पीरियड है, इसमें भैया लो प्रोफाइल रही है। किसी को कर्जा नहीं देना, किसी से कर्जा नहीं लेना, नहीं तो पैसा डूब गया, ये मान के चलो। तो उधर थोड़ा सावधानी रखना। इसी प्रकार से 40 के आसपास की एज है, यहाँ पे भी पैसा डूब सकता है। तो किसी को कर्जा ऋण नहीं देना, ना ऋण लेना है। ऋण ले लोगे तो EMI चुका नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ कॉशियस रहना है आपको, संभाल के रहना। तो बाकी चीज़ें अच्छी है, कर्म की रेखा अच्छी है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे फीकापन है, लेकिन हाँ लेफ्ट हैंड में उसकी कमियाँ पूरी हो रही है। यहाँ सपोर्ट आ जा रहा है। तो जीवन में माँ, बहन, पत्नी शुभ है। इसका मतलब भाई भाई, चाचा, पिताजी अशुभ है ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनकी सलाह आपको ज़्यादा फायदा देगी। तो अपनी माँ की बात माना कीजिए। शादी के बाद में पत्नी, शादी के पहले माँ या बहन होगी या मौसी भी होगी जिससे आपका लगाव है, जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, उनकी सलाह अवश्य लें। मुश्किल की परिस्थितियों में माँ आपको सबसे बड़ा लाइफ सपोर्ट रहेगी, वो आपको आगे जाने का मदद करेगी, आगे निकलने में सहायता करेगी। तो कुल मिला के बहुत सी चीज़ें हमने हाथ में देख ली है और अच्छा हाथ है। सिर्फ ये गुरु में कुछ कमियां थी, तो वो बुध की उंगली ने, बुध के पर्वत ने, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्वत है, उसने कुछ सहायता दे दी है। यदि ये सूर्य और शनि के उपाय कर लेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे अच्छी सफलता मिलेगी, आगे जाने के अच्छे अवसर मिलेंगे और निश्चित तौर पे आगे जाएंगे। ठीक है, तो अपने इन्वेस्टमेंट की क्षमताओं को बढ़ाइए, फिजूल खर्ची से बचिए, तो जीवन में अच्छी सफलता, अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे। लग्जूरियस लाइफ की तरफ में जाएंगे ओल्डर एज में जाने के बाद, 50 के प्लस में। उसके पहले थोड़े स्ट्रगल्स रहेंगे, लेकिन जीवन आगे जाके अच्छा होगा। जब बुढ़ापा जब होता है, जब हमारी शारीरिक क्षमताएँ कम होती हैं, उस समय यदि भाग्य का साथ मिले तो सोने पे सुहागा सर्वश्रेष्ठ बात मानता हूँ मैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ बात आपके जीवन में है और वो आपको अच्छी प्राप्तियाँ कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को पाएंगे, अच्छे जीवन को पाएंगे और सफलता के उच्च शिखर पे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण।